अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस में रहते हुए एक न्यू नंबर सिस्टम, एक न्यू सेट के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहते हैं एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, एक्सटेंडेड नंबर्स रियल सिस्टम। ठीक है, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। तो पहले हम रियल नंबर्स का सेट पढ़ के आए थे जो कि -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी था। ठीक है, अब क्या कहता है, अब कहता है एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, यानी कि रियल नंबर सिस्टम जो था इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होता है विद द सिंबल्स, लेकिन इसमें कौन से सिंबल आ जाते हैं या कौन से नंबर इसमें शामिल हो जाते हैं, -इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, और इसमें +इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी जो ये भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि इस चीज़ से हम इसको ज़ाहिर करेंगे और ये इक्वल हुआ करेगा रियल नंबर्स और इसमें -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी जो है वो शामिल कर दें, यानी कि रियल नंबर्स में ये चीज़ें शामिल कर दें। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्सटेंडेड रियल नंबर है सिस्टम, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। अगर इसमें बात करें हम तो -इन्फिनिटी इसकी लोअर बाउंड हुआ करेगा। ठीक है, -इन्फिनिटी इसके इसके सारे सबसेट की भी, ठीक है, अगर इसका कोई भी सबसेट ले लें उसकी भी जो हमारे पास लोअर बाउंड होगी वो -इन्फिनिटी हुआ करेगा। तो -इन्फिनिटी इज द लोअर बाउंड ऑफ एवरी सबसेट ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। बिल्कुल इसी तरह जब हम +इन्फिनिटी ले लें तो +इन्फिनिटी इज द अपर बाउंड ऑफ एवरी सबसेट ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। ठीक है ना, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अपर और लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं थी करती, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसकी अपर और लोअर बाउंड जो आएगी वो -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी होगी। ठीक है, अब हमारे पास कुछ एक्सियम्स आ जाते हैं, कुछ एडिशनल एक्सियम्स, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि इस सेट पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी या एक्सियम जो है वो फॉलो होंगे। तो लिख देता हूँ यहाँ पे सम एडिशनल एक्सियम्स। ठीक है, ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम आर, वो कौन से होंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि अगर आप किसी भी नंबर में कोई भी x नंबर है जो कि पॉजिटिव है, इसमें इन्फिनिटी ऐड करवाएंगे तो दोबारा आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो ये x जो है आप लेफ़्ट से भी ऐड करवा सकते हैं, राइट में भी। यानी कि अगर आप इन्फिनिटी में कोई पॉजिटिव नंबर, जब आप इन्फिनिटी में कोई पॉजिटिव नंबर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कह लें, जब ये आप ऐड करवाएंगे, नॉन नेगेटिव नंबर ऐड करवाएंगे तो हमारे पास दोबारा आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। इसी तरह अगर आप x -इन्फिनिटी किया करेंगे तो इसका आंसर -इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास -इन्फिनिटी आएगा और यहाँ पे x हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर आप इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी करेंगे तो इसका आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, और अगर आप इन्फिनिटी -इन्फिनिटी करेंगे ना तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इस चीज़ का। ठीक है, यहाँ पे देखें तो इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगी, यानी कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें बहुत बड़ी चीज़ ऐड की तो जो आंसर भी आया वो भी बड़ी चीज़ ही आया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक बड़ी चीज़ में से एक बड़ी चीज़ माइनस कर दी तो आंसर क्या आया, फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि ये बड़ी चीज़ 5 थी और ये बड़ी चीज़ 3 थी, तो आंसर देखे 2 आ रहा है। और फ़र्ज़ किया है कि ये ज़्यादा बड़ी होती, यानी कि ये वाली चीज़ ज़्यादा बड़ी होती, यानी कि ये छोटी, यानी ये इतनी सी बड़ी चीज़ है, ये ज़्यादा बड़ी चीज़ है, तो फिर आंसर -2, या ये इसका आंसर 4, यानी कि पता ही नहीं इसमें से बड़ी ये है या ये है, तो इसको इससे माइनस करके तो क्या आंसर आएगा नहीं पता। एक बड़े से समुंदर में से एक इतना सा समुंदर माइनस कर दिया तो बाकी ये चीज़ बचती है ना,
तो ये यानी कि इसका कोई ना कोई आंसर आएगा। क्या आएगा ये हमें नहीं पता। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब होता है कि आंसर आता है लेकिन क्या आएगा ये नहीं पता। ठीक है, यानी कि इसका आंसर 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्या आएगा ये हमें सोर्स का नहीं पता है। ठीक है, ये अनडिफाइंड नहीं है। अनडिफाइंड वो होता है जिसका आंसर ही ना होता हो, इसका आंसर आता है लेकिन कौन सा आएगा ये नहीं हमें पता जब तक इसके सोर्स का ना पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए जी ये भी डिस्कस हो गया। अब इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का मतलब ये है एक समुंदर है, इसमें एक और समुंदर ऐड करते हैं तो और समुंदर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि एक बहुत बड़ी चीज़ में एक और बड़ी बहुत, तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ नंबर पे देखें अगर आप, तो फोर्थ नंबर पे कहता है कि अगर माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे इन्फिनिटी के साथ तो ये माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, और अगर वो कहता है कि माइनस टाइम्स माइनस इन्फिनिटी कर दी जाए तो ये माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि अगर मैं माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कर दूं तो ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी के ही इक्वल आएगा। अब ये कैसे आए मैं आपको बता देता हूँ। माइनस साइन कॉमन ले ले, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बन गया, और इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी बन गया इस प्रॉपर्टी के तहत। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई। अब वी आई, ये वी आई था और ये 7 वाला आ गया हमारे पास। अगर हम x ओवर इन्फिनिटी कर दें या x ओवर माइनस इन्फिनिटी कर दें तो आंसर हमारे पास 0 आएगा, और ये जो x है ये इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। बस ये कि x ओवर इन्फिनिटी और x ओवर माइनस इन्फिनिटी ये 0 को अप्रोच कर जाएगा, और ये x ऊपर जो है ये इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे इस पर प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी नंबर 8। अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो x मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी बराबर आ जाएगा इन्फिनिटी के, तो x को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवाएंगे राइट से। और अगर हमारे पास x जो है वो नेगेटिव है, अगर हमारे पास x नेगेटिव है देन x मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। और इसी तरह अगर x पॉजिटिव है, अगर x जो है वो पॉजिटिव है तो x मल्टीप्लाई बाय माइनस इन्फिनिटी, तो ये माइनस ये पॉजिटिव वैल्यू तो आंसर नेगेटिव वाला आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर x नेगेटिव है तो x मल्टीप्लाई बाय माइनस इन्फिनिटी, ये भी नेगेटिव वैल्यू, ये भी नेगेटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। देखें x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर। नेगेटिव है तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव आंसर, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय, इसका मतलब क्या है इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, नेगेटिव आंसर। इसी तरह ये है कि पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, नेगेटिव आंसर, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, नेगेटिव आंसर, और नेगेटिव, अब यहाँ पे x लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी। अब इसमें हमारे पास ये आ जाती है एक प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 हमें कहता है कि x जो है ये बिलोंग करता है इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी के दरमियान, और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो 10th नंबर पे प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है कि 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी कर दें, या इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 0 कर दें, या माइनस इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 0 कर दें, या 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस इन्फिनिटी कर दें, आंसर है हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास एग्जैक्ट 0 की बात की जा रही है। अगर लिमिटिंग 0 की बात की जाए ना तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है। तो लिमिटिंग 0 क्या होता है ये हम लिमिट्स वाले चैप्टर में कैलकुलस में डिटेल से पढ़ के आए थे। ठीक है, ये एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में अगर हम 0 एग्जैक्ट वैल्यू लें तो 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 0, माइनस इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस इन्फिनिटी, आंसर 0 आया करेगा। ठीक है, लेकिन आप अगर लें ना 0 अप्रोचिंग तो फिर ये हमारे पास ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती होती है। ठीक है, तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है इसको पहले बोर्ड से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर ही आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो एक्स आई हमारे पास यानी कि जब 11th प्रॉपर्टी आएगी हमारे पास, इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स लिखी हुई हैं कुछ कि इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी कर दें तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, देखा है इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस इन्फिनिटी कर दें तो ये भी एट द एंड माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा, यानी कि प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी माइनस किया तो ये भी हमारे पास इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स और भी होती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर के अकॉर्डिंग यही। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। ये कुछ एक्सियम थे जो कि एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम पे अप्लाई होते हैं। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लास्ट में पूछिएगा। ठीक है,
रियल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, जिसमें इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी सिंबल्स को ऐड कर दिया जाता है। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट हो गई, ठीक है। किसी भी नंबर को ऐड करें, ठीक है, जो कि नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो, आंसर इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। और अगर हाँ, यहाँ पे फिर इस तरह आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स में जो इन्फिनिटी ऐड नहीं होगी, यानी कि अगर एक्स नॉट इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी कह दें तो फिर आंसर यही आएगा, ठीक है, और फिर आंसर यही आएगा, ठीक है। ये तमाम वैल्यूज़ के लिए दुरुस्त होगा, बस एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा तो वो फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो बाकी ये सारे एग्जाम्स, उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।